चला गया करण, हमेशा के लिए चला गया। मेरा दिल कहता है कि हम अगर उसके बगैर नहीं जी सकते तो वो हमारे बगैर कैसे रह पाएगा। हमारे साथ उसे 3 साल 20 साल के वनवास के बाद मिले थे। जब करण ने आंखें खोली वो वनवास में था। 20 साल बिना माँ बाप, बिना किसी रिश्ते नाते रहा है वो, और फिर चला गया वैसी जिंदगी जीने के लिए। जो बच्चा शुरू से ही आबाद घर से आता है ना, उसके लिए ये जिंदगी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन करण जानता है वो कहां जाएगा और कैसे जिंदगी गुजारे। करण हमेशा के लिए चला गया, हमेशा के लिए चला गया मेरा करण। प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा सोचिए भी मत। ऐसा करण ने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी सजा वो अपने आप को देने जा रहा है। गुनाह उसने नहीं, उसकी इस मां ने किया है। जैसे माँ बाप के पुण्य का फल उनके बच्चों को मिलता है, वैसे उनके गुनाह की सजा उनके बच्चों को मिलती है। आपने भी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था मम्मी, किसी से बेइंतहा प्यार किया था और उस प्यार का नतीजा था करण। और फिर अगर आपकी शादी कुंवर जी से ना होकर केशव मल्होत्रा से हो गई तो वो तो तकदीर की बात है। मैं मानती हूँ कि तकदीर ने मेरी शादी मल्होत्रा खानदान में करवा दी, लेकिन ये बात बहुत जल्द मेरी समझ में आ गई कि केशव और मेरा रिश्ता बहुत देर तक नहीं चलेगा। तभी केशव की जिंदगी में स्वेतलाना आ गई। मीरा, ऋषभ इतना छोटा था कि उसे सौतेले लफ्ज का मतलब ही नहीं पता था। अगर उस वक्त मैं करण को घर ले आती ना तो केशव को कोई एतराज नहीं होता। और ऋषभ वो करण के साथ जीना सीख लेता, लेकिन नहीं, ये सब करने के बजाय मैंने शराब पीनी शुरू कर दी और 10 साल में इस आदत में मैंने गुजार दिए। सिर्फ 10 ही साल ना मम्मी, सिर्फ 10 साल। और अब भी 10 साल से कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी बाकी है। आंसू बहाने की बजाय हमें अपनी जिंदगी कैसे संवारनी चाहिए ये देखना चाहिए। पहले तो ये देख लूं कि मेरी जिंदगी में रहा कौन है। करण चला गया, तूने जाने की ठान ली है, और ऋषभ, उसका कोई अता पता नहीं है। मम्मी आप बस हमदर्दी मत जता, मुझे इस वक्त किसी का साथ चाहिए। बोल मीना, क्या तू अपना जाना कैंसिल कर देगी मेरी जिंदगी संवारने के लिए? बोल मीना, बोल। इसका जवाब तो मैं 1 घंटे बाद ही दे पाऊंगी मम्मी। त्यागी ऋषभ को लेने गया है। अगर ऋषभ मुझसे मिलना चाहेगा तो मैं उसे करण का ये खत पढ़वाऊंगी। फैसला तब हो जाएगा। हो सकता है कि ऋषभ आए ही ना, और हो ये सकता है कि वो आए और मैं फिर एक बार अपनी बेइज्जती करवा के चली जाऊं। लेकिन सब कुछ थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा।